जिस प्रकार से उनके माता पिताजी के द्वारा बिहार की सड़कों को खटारा बनाया गया था, बिहार के विद्यालय को खटारा बनाया गया था। 28 वर्षों से उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, तो क्या जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खटारा बन चुका हो? तो अपने पिताजी को रिजेक्ट करने की बात कर रहे थे। जैसे क्या लगता है, यदि सरकार के मुखिया को रिजेक्ट करने की वो बात मांग करते हैं तो सबसे पहले अपने घर की सफाई तो करें ना। हमारे एनडीए के सभी पांचों घटक दल के लोग, पांडवों का एक संकल्प है, और महाभारत में भी पांडवों का धर्म युद्ध में जीत हुई थी, और बिहार के एनडीए के पांचों घटक दल पांडव के समान है। नीतीश कुमार जी के संबंध में हम लोगों के गांव में या पूरे बिहार में कहावत है, साठा तब पाठा, अभी 60 के प्रश्न में है। 15 साल में गाड़ियां खटारा हो जाती है, लेकिन बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है 20 साल से, ये कब खटारा होगी? देखिए, यह बातें हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट कर एनडीए को निशाने पर लिया, और यह साफ तौर पर उन्होंने दर्शाया है कि आने वाले 25 के चुनाव में एनडीए को भी रिजेक्ट जनता करेगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने इस वक्त जुड़ेंगे। बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आपकी सरकार को खटारा बताया? उन्होंने दावा किया है कि 15 साल में गाड़ियां खटारा हो जाती है, तो आप लोग 20 साल से हैं, आप लोगों को आखिरकार क्यों बिहार चलता है? जिस प्रकार से उनके माता पिताजी के द्वारा बिहार की सड़कों को खटारा बनाया गया था, बिहार के विद्यालय को खटारा बनाया गया था, बिहार के औषधालय को खटारा बनाया गया था, बिहार में कानून राज का माखौल उड़ाया गया था, और दर्द तो असली उनका ये है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के संबंध में जिस प्रकार की वो बात करते हैं, जिस प्रकार का विजन, विकसित बिहार बनाने का संकल्प आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है, बजट यात्रा के दौरान आप देखे होंगे, जिस प्रकार से हर मामले में सब त्वरित कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, वैसे घबराहट उनकी है, बेचैनी है, जो ये सब काम हो जाने के बाद पश्चिमी कोसी नहर की स्थायी समाधान से मिथिलांचल के लोगों को, उत्तर बिहार के लोगों को अस्थायी सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, बाढ़ की तासी से रोक लग जाएगी। इससे बेचैनी उनको दर्द हो रहा है, और असली दर्द तो ये है, यो अपने एनडीए के मुख्यमंत्री को नहीं कहकर ये असली बात तो ये कर रहे हैं। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी, 28वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय जनता दल का हो गया है। लगातार 28 वर्षों से उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, तो क्या जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही खटारा बन चुका हो? ये 20 वर्ष से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन उनके पिताजी तो 28 वर्ष पूरा कर लिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। सबसे पहले तो उनका मकसद ये है कि हमारे उनके पिताजी श्रीमान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले तो अपने पिताजी को ही खटारा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने पिताजी को ही खटारा कहता हो, उनको बेचैनी है, जो कहो हम राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बने। बेचैन आत्मा है, व्याकुलता उनकी है, और ये एनडीए को नहीं कर रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार को नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के संबंध में हम लोगों के गांव में या पूरे बिहार में कहावत है, साठा तब पाठा, अभी 60 के प्रश्न में है। अभी तो नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, बिहार के अपराधियों को नकेल कसने के लिए ये पाठा के रूप में अभी तो उनकी जवानी प्रारंभ भी हुई है। मतलब अपने पिताजी को रिजेक्ट करने की बात कर रहे थे। जैसे क्या लगता है, यदि सरकार के मुखिया को रिजेक्ट करने की वो बात मांग करते हैं तो सबसे पहले अपने घर की सफाई तो करें ना। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोल रहे हैं, जो उनके गैरेज में 15 साल पुरानी गाड़ी जो है, कौन सी पुरानी गाड़ी से ज़्यादा प्रदूषण आता है, मैं अपने भाई पर तरस आती है, जो हमारे युवा सब भाई तेजस्वी यादव जी अपने घर की सफाई करने में की चिंता में ये ऊपर आरोप लगाते हैं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, रामा हो रामा। मतलब तेजस्वी यादव डरे हुए हैं क्या, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं बिहार में? आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से यूपी के माफिया राज को हम लोगों ने मुक्ति दिलाई, किस प्रकार से कानून का मजाक उड़ा रहा था, जब से नीतीश कुमार जी आए हैं कानून की राज स्थापित हुई है, न्याय के साथ विकास की बात हो रही है, और एनडीए सरकार में सभी जात धर्म के लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल करके एक सुंदर माला बनाने का काम
आदरणीय नीतीश कुमार जी किए हैं, इससे उनको दर्द आ रही है। ये तो MY समीकरण से आगे निकलने वाले नहीं हैं। इन्हें जब सत्ता आई थी, किस जात के लोग मंत्री बनाए जाते हैं, किस जात के लोगों को ये प्रश्न देते हैं। एक जात से एक राज्य का विकास नहीं हो सकता है जब तक संपूर्ण समाज का योगदान नहीं होगा, गिलहरी का जैसा योगदान नहीं होगा। NDA माने संपूर्ण समाज, बिहार की आबादी NDA के साथ। 25 चुनाव में किस तरीके से इन लोगों को जवाब देंगे आप लोग घनश्याम जी? नीतीश कुमार जी 2010 में आपको याद होगा कि 200 कुछ सीटें भारतीय NDA को मिली थी। इस बार हमारे NDA के सभी पांचों घटक दल के लोग, पांडवों का एक संकल्प है, और महाभारत में भी पांडवों का धर्म युद्ध में जीत हुई थी, और बिहार के NDA के पांचों घटक दल पांडव के समान है। राजनीतिक युद्ध के मैदान में पांडवों का जीत तय है। 2025 में 225 से ऊपर ही सीट हमारा होगा। यही विश्वास के साथ और इसी लक्ष्य के साथ NDA के सभी कार्यकर्ता एकजुट एक रूप हैं। हम सभी पांडवों के नेतृत्व में न्याय करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए, और हम लोग तो हमेशा सनातन के अनुयायी रहे हैं। और जब जब इस देश पर धर्म का संकट हुआ है, राज सत्ता पर संकट हुआ है, राजा निरंकुश हुआ है, तो धर्म की स्थापना हुई है। और जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर, जिस प्रकार से पूज्य महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले थे, पंडित नेहरू, मुझे राजनीतिक आज़ादी मिली है, मुझे सांस्कृतिक आज़ादी के लिए और आर्थिक आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। उसी समय से पूज्य बापू महात्मा गांधी की आत्मा रोती थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधीवाद, समाजवाद की परिकल्पना को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद सिद्धांत और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद, तीनों हमारे जो देश के मार्ग चिंतक थे, तीनों चिंतक के मार्ग पर चलकर आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। और सांस्कृतिक आज़ादी के रूप में सफल कुंभ, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक आज़ादी का ये प्रकटीकरण हुआ है। जिस प्रकार से ये गिनीज बुक में वर्ल्ड में ये अंकित हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का दौर है, भारत आर्थिक मंदी को पीछे करते हुए विकसित भारत बनाने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन जी, जो सीता के रूप में है, सीता शक्ति स्वरूपा सीता के हाथों से, और उसे ही कहता है लक्ष्मी माँ सीता होती है। और बिहार में लक्ष्मी रूपी भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमन जी, और बिहार में वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो हमारे डिप्टी CM हैं, उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन से और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन से बिहार की NDA सरकार और भारत की सरकार दोनों तीव्र गति से यात्रा प्रारंभ कर चुकी है। आप देखे होंगे किस प्रकार से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हम कर रहे हैं, किस प्रकार से NH का जाल बिछाया जा रहा है। और आपको गंगा नदी में सोनपुर से लेकर राजेंद्र पुल तक, बख्तियारपुर तक, जिस प्रकार से गंगा नदी में पुल बनी है, सभी पुलों को जोड़ने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और इसी दिशा में इनकी घबराहट तो इससे है कि गंगा के किनारे सातों पुल को एक कड़ी में जोड़ करके हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार विकास हो रहा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हो, NDA की सरकार हो, लगातार कार्य कर रही है। तीव्र गति से बिहार आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो बिहार में NDA है, 5 जो दल है वो पांडव है। और पांडव जो है कहीं ना कहीं महाभारत में भी देखिए कहीं ना कहीं जीत दर्ज किया था। और इसी के तर्ज पर बिहार में भी ये पाँचों जो गुट है, मतलब पाँचों जो दल है, वो कहीं ना कहीं आने वाले 25 के चुनाव में जीत दर्ज करेगा। फिलहाल BJP MLC घनश्याम ठाकुर थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर ले रहे थे। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि उनके पिताजी भी खटारा हो गए हैं और उनको हटाने की वो बात कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लगातार जो है वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए राजद का। इसलिए इस तरीके का सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और गाड़ी का हवाला दे रहे हैं कि 15 साल में गाड़ियाँ खटारा हो जाती है। और तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बना है। बहुत बहुत